गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 7 की गणित की कक्षा में। टॉपिक है रचनाएं, इकाई 4। पिछले भाग में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी दी हुई रेखा को कैसे हम उसको दो भागों में बांटते हैं। अब यहाँ पे क्या बेटा आपके पास है, इसमें लिखा है कि एक आपको किसी भी कोण को कैसे समद्विभाजित करते हैं, या कोण का हम लोग यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, कहते हैं एंगुलर बाइसेक्टर। पिछली बार हमने क्या ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसी भी लाइन को हम दो पार्ट में विभक्त कर रहे थे। यहाँ पे हम कोण को कैसे दो भाग में बांटेंगे उसकी बात हो रही है। यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा गया है, 45 डिग्री का कोण बनाकर पटरी व प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित करना है। तो हम यहाँ पे एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। जो भी आपके पास कॉपी में आ जाए आराम से किसी भी दूरी की एक रेखा खींच लीजिए आप यहाँ पे। इसको आप मार्क कर दो भाई, ये O है, ये A है। अब इसके बाद आप 45 डिग्री का कोण बना दोगे चांदे की सहायता से। ये आपके पास चांदा है, यहाँ पे ऐसे रखोगे, फिर ये 40, 45, ये हो 45 डिग्री, ये हो जाएगा कोण, ये हो गया 40 और 50 के बीच में आपका 45 आ रहा होगा, वहां आप मार्क कर लोगे। तो इस प्रश्न में इन्होंने ये नहीं कहा है कि 45 डिग्री का कोण हमें पटरी प्रकार की सहायता से बनाना है। इसमें हमें ये दिखाना है कि भाई ये आपके पास कोण हो जाएगा 45 डिग्री का। इसको आप कह दीजिए, ये आपका पॉइंट हो जाएगा B, ये हो गया A। कितने कोण है ये 40। अब इसको क्या करना है, समद्विभाजित। कैसे करेंगे, आप बहुत ध्यान देखिए, प्रकार की सहायता से आप प्रकार के जो ये नीडल है रख दोगे पॉइंट O पर, ठीक है। अब इस पे आप दो आर्क कैसे बना लोगे, किसी भी कोई सा भी आप यहाँ पे चाप खींच लीजिए ऐसे, ठीक है। अब जो भी चाप आपके पास, मान लो अगर PQ इसको नाप कर देते हो तो बिंदु P पर से आप यहाँ पे इसकी जो कंपास की सुई है, प्रकार की नीडल है, प्रकार की सुई, इसको यहाँ पे पॉइंट P पे रखोगे और इसके बाद यहाँ पे एक आर्क आप इसे ऐसे खींच दोगे, ठीक है। ऐसे Q पे रख के भी एक और आप खींच दोगे, ठीक है। अब जहां भी ये पॉइंट कट करेगा उसमें आप इसकी रेखा को ऐसे आप ज्वाइन कर दोगे आराम से, यहाँ पे रख के। इस जो ये बिंदु कट किया इसको चाहो तो इसको आप आर कह दो आराम से। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को, पॉइंट O से इस आर को आप यहाँ पे मिला दोगे। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, पॉइंट है इसको C कह देते हैं बेटा। यहाँ पे इसको अगर हमने B कहा, इसको A कहा है, हम कह सकते हैं एंगल BOA, या यूं कह रही है एंगल AOB कितना है, 45 डिग्री है। और एंगल AOR बराबर एंगल AOC कह लो इसको, दिस इज पॉइंट C, AOC और एंगल COB कितना हो जाएगा, 45/2, दैट इज 22.5 डिग्री हो जाएगा। चाहो तो आप इसको प्रोटेक्टर से या चांदे से नाप के देखोगे, इसकी मेजरमेंट या नाप 22.5 आएगी आराम से, ठीक है। ये आपके पास 22.5 आ जाएगी, ठीक। ये आपके पास किताब में अभ्यास 4B का पहला प्रश्न है। अब इसी तरह से यहाँ पे प्रश्न 3 में कहा गया है 120 डिग्री का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 भागों में विभक्त कीजिए। उन्होंने क्या कहा है, अब प्रश्न 3 की हम बात करेंगे। 120 डिग्री का कोण बनाकर पटरी और प्रकार की सहायता से क्या करना है बेटा, इसको 4 भागों में, 4 बराबर भागों में विभक्त करना है। विभक्त करना है। ऐसे कैसे करेंगे, छोटा दें। जो आपके पास प्रकार है, कंपास है, चांदा है, उसको आप तुरंत ड्रॉ करते रहिए, मेरे साथ साथ चलिए, ड्रॉ करते रहिए इसको।
अब देखिए उन्होंने क्या कहा है 120 डिग्री। इस प्रश्न में भी इन्होंने ये नहीं कहा है, हालांकि हम 120 डिग्री को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं पटरी और प्रकार की सहायता से। इन्होंने ऐसा कहा नहीं है, तो हम यहाँ पे चांदे का प्रयोग करके हम 120 डिग्री का कोण बना लेंगे। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे आप किसी भी रेखा 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जो भी आपकी कॉपी में आ जाए, आराम से कोई भी लाइन खींच लीजिए, इसको आप मार्क कर दीजिए। मान लीजिए ये आपके पास क्यू आर है, इसकी दूरी हम कह देते हैं कुछ भी ले लो आप, 5 सेंटीमीटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने किसी प्रकार की कोई मेजरमेंट दी नहीं है। ये दूरी आपकी किसी भी लंबाई की हो सकती है। इन्होंने क्या कहा है 120। अब यहाँ पे जब क्यू पे भी ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये लाइन इससे मैच करा देंगे, देखिए क्यू आर से। अब 120 90 डिग्री 100 110 120, ये आप देखोगे अपने चांदे में 120 आएगा, वहां पे एक बिंदी रख दोगे ऐसे। अब ये कोण आपके पास बन जाएगा किसी का, जो बिंदी रखोगे यहाँ पे स्केल से आप लाइन खींच के 120 डिग्री का कोण ऐसे बना दोगे बेटा। इसको आप नाम कह सकते हो, ये मान लो पॉइंट आर हो गया है, ये क्यू है, इसको कहते हैं ये पी है, तो हम कह सकते हैं पी क्यू आर। ये कोण कितने का है बेटा 120 डिग्री का। जैसे कि मैं बताया कि हाजा ये कि ये कोण हम लोग पटरी प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। अब इसको इन्होंने क्या कहा है 4 भागों में विभक्त करना है, यानी पॉइंट क्यू पर हम क्या लिख देंगे कंपास की नीडल। ये कंपास हिंदी में प्रकार, ये नीडल हिंदी में सुई जिसे कहते हो, है ना, नोक, प्रकार की नोक यहां रखकर हम यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से ऐसे हम किसी भी आर का खींच देंगे, ऐसा कोई भी चाप कट कर देंगे जो दोनों लाइन पे किसी पॉइंट पे कट करेगा। चाहो तो इसका नामकरण कर दो, ये पॉइंट ए कह दो, इसको आप बी कह दीजिए। अब पॉइंट ए से आप एक और चाहो तो इस आर को आप बदल सकते हो, एक छोटा करके बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट ए से हमने ए क्या है, जो चाप हमने खींचा है वो क्यू आर को पॉइंट ए पे कट कर रहा है। पॉइंट ए से एक और चाप लगा दोगे। हम लोग अब क्या कर रहे हैं 120 डिग्री को 2 भागों में विभक्त कर रहे हैं। 120 का आधा क्या होता है 60, या 60 आना चाहिए। यहां से हमने ऐसे लगा दिया, देखो एक आर का पॉइंट ए पे रखकर बहुत ध्यान से देखना है, ये सुई हिलनी नहीं चाहिए, ऐसे लग जाएगा। और ए से आप यहाँ पे ये लगा दोगे ऐसे, ठीक, आपने ए से ऐसे लगाया है, ठीक है। हाँ, अब जहां पे आर कट करेगा इसको आप क्यू से इसको मिला दोगे ऐसे, मिला दिया हमने। ये कितना कोण आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। ये कितना आ जाएगा आपके पास ये, अब यहां पे देखो क्या था एंगल पी क्यू आर कितना है आराध्या 120 डिग्री हो जाएगा। इसको 2 भाग में विभक्त किया है, तो क्या इसको नामकरण कर दो पी क्यू आर, ये हो गया, यहाँ पे कह दो ये एस है, तो एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल एस क्यू आर, ये हो जाएगा 120 का आधा कितना 60 डिग्री आना चाहिए। चाहो तो आपके पास प्रोटेक्टर है, उससे आप ऐसे नाप को देखोगे बेटा, तो ये आपके पास 60 डिग्री आएगा आराम से, 60 डिग्री आपके पास, हाँ सही आ रहा है, ठीक। अब इसके बाद क्या है, अब क्या करना है, इसको 4 भाग में, कितने भाग में बांटना था 4 भाग में बांटना है। तो इसको यहाँ पे ए पे रखो नीडल, यहाँ पे स्पिक कर दो, इसको सी पॉइंट कह देते हैं, जहां पे ये लाइन क्यू एस को कट कर रहा है इसको सी कह देते हैं। अब ए से आप कट एक और आप लगाओगे वैसे ही। अब क्या करना है ए सी को, जो ये आपके पास कोण एस क्यू आर है, कितना था जो कोण आपके पास एस क्यू आर है बेटा, है ना, कितना है 60। अब इसको 2 भाग में बांटना है, 30 आ जाएगा, इसको ऐसे कर दो, है ना, यहाँ पे क्यू पे रख के जैसे हमने पहले आकर लगाया था इसको आप ऐसे लगा दीजिएगा, फिर यहाँ पे सी पे रख के इसको आप ऐसे लगा दीजिएगा, सही है। इसको आप ऐसे खींचो, तो इसको आप क्या करोगे क्यू को इस जो आपके पास आर्क कट करे आ रहा होगा, चाप आ रहा होगा, इसको ऐसे आप ज्वाइन कर दोगे ऐसे,
ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 30 डिग्री, ये भी आ जाएगा 30 डिग्री। चाहो तो आप प्रकार से नाप सकते हो। ठीक, ये हो जाएगा। चाहे तो आप इसमें देखो नाप के देख सकते हो, पहला 60 आ रहा था, ये आपके पास यहाँ पे 30 आएगा बेटा। हल्का सा भी अगर आपका मिस्टेक होगा तो आपका एक आध डिवीजन ऊपर नीचे हो जाएगा, देखो सही है, 30 आ रहा है। अब क्या करना है हमें, पी क्यू एस, ये भी तो था, पी क्यू एस कितना था 60 डिग्री। अब इसको करना है बाइसेक्ट, तो आप क्या करेंगे, बी से रखोगे, बी से आप एक आर कैसे लगा दोगे। ठीक, दिख रहा है सबको, बी से हमने बी पे रखा है निडल, ऐसे लगा दिया। फिर सी पे देखो रखा है, सी पे रखा है हमने ऐसे, सी पे रख के आपने इसको ऐसे लगा दिया। ठीक, इसको आप ज्वाइन कर देंगे। अब इसको पॉइंट क्यू से इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो। 90 कैसे आ जाएगा, हाँ 30 हाँ 90 आ जाएगा। ठीक, 90 आ जाएगा, 60 है, ये 30। ये आप क्या कह रहे हैं, ये पी क्यू आर एस, इसको टी कह देते हैं, इसको टी कह देते हैं हम पॉइंट। अगर नापोगे अब क्या हो गया, हर एक भाग इसका 30 डिग्री आएगा बेटा, है ना। अब जैसे ये कहते हैं एंगल टी क्यू आर कितना हो गया 90 डिग्री, टी क्यू आर कितना 90 डिग्री। हम देखा जाए 4 पॉइंट से भाग हो जाएंगे, एंगल पी क्यू टी लिखते चलिए कॉपी में। दूसरा भाग टी क्यू एस, एंगल एस क्यू, इसको भी कर देना फ्रेंड, यू कह दो, एस क्यू यू बराबर एंगल क्या हो जाएगा, यू क्यू आर। किसके इक्वल है ये, हर एक भाग इसका 30 डिग्री होगा। पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा, तीसरा भाग ये रहा, चौथा भाग आपका ये रहा। मुझे आशा है आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सही है, ये आपका प्रश्न 3 है अभ्यास 4B का। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न 4, ये आने वाली कक्षाओं में हर जगह आपको ये ड्रॉ करना होगा कि आपको जो हमने कोड यहाँ पे बनाए हैं, अभी इसके पहले बनाया था 45 डिग्री का, अब हमने बनाया है 120 डिग्री का। ये कोड आपको चांदे के बजाय पटरी और प्रकार की सहायता से बनाने होंगे आने वाली कक्षाओं में हमेशा। अब किस प्रकार बनाते हैं इसको देख लीजिए। बता दें, देखो इन्होंने क्या कहा है बेटा। अब प्रश्न 4 की हम अगर बात करें तो इन्होंने क्या कहा है, पटरी और प्रकार की कोई करना चाहे तो कर सकता है, सहायता से निम्न कोणों की रचना करना है। ठीक है, 60 तो बहुत है, ये हजार हो जाएगा। अब देखो इसी में सब देखो कर देते हैं हम। अगर प्रश्न 1 की बात करें, इसमें पहला पार्ट में क्या कहा गया है, 60 डिग्री ना, कितना है, चलो 30 है। अब कैसे रचना करेंगे, देखो स्केल भाई आप, हाँ यहाँ पे लाइन खींचोगे भाई, आप जो भी आपके पास ठीक ठाक है जो कॉपी में आज आराम से आप किसी भी लेंथ की लाइन खींचिए। ये कह दो आपके पास ए बी लाइन है। अब हम क्या करेंगे, इस कंपास की सहायता से 60 डिग्री बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, बिंदु हमने कंपास के नीडल को किस पे रखा है, पॉइंट ए पे रखा है, और किसी भी चाप का आपने यहां पे आंख लगा दिया ऐसे। ठीक है, देखो ये बिंदु ए आपके पास है। अब आपने क्या किया है, किसी भी चाप से यहां पे आपने आंख लगा दिया। देखिए यहां से आपने किया है ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, अब हो गया। ठीक, अब
जहां पे कट के मान लेते, इसको हम मान लेते सी पॉइंट है। अब सी से आप एक और उसी आर्क का जो लेंथ इसकी ये थी ना, यहाँ पे जो आप लगाया था, इसी आर्क का पॉइंट सी से आप एक आर्क कट कर दोगे ऐसे, ठीक। ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमेशा ये क्या होगा, जो पहला चाप होगा वो आपके पास हो जाएगा 60 डिग्री का। सर को बता दीजिए बेटा जाकर। ये क्या है, पॉइंट आपके पास ये पी आ गया है। ये कितने का है, 60 डिग्री का है। अब इसको कर दोगे बाइसेक्ट। इसको क्या करना है, कितने का बनाना है हमें, 30 का बनाना है। तो इसी से आप इसको कर दोगे, जो समद्वि विभाजित अभी हमने किया तो पिछले 2 क्वेश्चंस में, ऐसे समद्वि विभाजित कर दोगे। 60 का आधा हो जाएगा 30, यानी हम क्या कह सकते हैं, आपका ये आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो सी पॉइंट है, यानी ये कितने का कोण हो जाएगा, 30 डिग्री। एंगल सी, ये कह दो सी लिखा, इसको कुछ और कह दो, इसको क्यू कह दो। तो एंगल हो जाएगा क्यू ए बी, कितना है 30 डिग्री हो जाएगा। सही है, क्यू ए बी कितना है 30 डिग्री है। और देखा एंगल पी ए बी कितना है बेटा, पी ए बी 60 है, लेकिन आपसे क्या कहा ड्रॉ करने को, 30 डिग्री कहा है ड्रॉ करने के लिए। कोई समस्या, ठीक ठाक। अब देखो दूसरा कह रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, ये भी उसी तरह से है। देखो इसको देख लीजिए, और इसको अभ्यास करना बेटा बहुत जरूरी है। 2-4 बार करोगे तो आ जाएगा। वही इसमें भी है, आपने किसी भी लंबाई की एक रेखा खींच दी, ठीक। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी आपके पास है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए से आर्क खींचेंगे, बिंदु ए से चाप खींचेंगे। ऐसे देखो, ऐसे कोई सा भी कर लो। ये हो गया आपके पास, ठीक है, सही है। अब इसके क्या करेंगे, 60 बनाएंगे। पहला आर्क किसका होता है, 60 का, ठीक। दूसरा किसका होता है, 120। इसी जो आर्क आपके पास कट होकर आया है, यहीं से आप करोगे, उसी आर्क, लेंथ नहीं चेंज होनी चाहिए। देखो जो लेंथ आपकी इस जो पहला चाप लगाया था, लेंथ वही रहेगी, वही लेंथ करके हमने यहाँ पे लगा दिया। पहला क्या आ गया 60, उसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा 120, ठीक है। दूसरा से क्या आ जाएगा बेटा, ऐसे लगा दोगे, हल्के से यहाँ पे लगा दोगे रख के, ये हो गया 120, ठीक। ये 60 का हो गया पहला आर्क, दूसरा आर्क 120 का। अब क्या करोगे, 60 और 120 का बनाओगे बाइसेक्टर, करोगे तो इसका बाइसेक्टर द्विभाजित, ये ऐसे, एक ऐसे, इसका ये हो गया किससे, 120 वाले से। इसको कुछ नाम ही कर दो, चलो ए बी है, इसको कह दो पी है, ये पॉइंट आर क्यू है, ये बिंदु आपके पास आर हो गया है। तो हमने आर्क से आर्क लगाया है कितने का, यहाँ पे लगाया, आर से ये लगाया है, और क्यू से यहाँ पे भी हमने इसको करेंगे बाइसेक्ट कर देंगे क्यू से, आराम से, बहुत ध्यान से करना है ऐसे। अब इसको यहाँ पे लाइन खींच दो, क्या होगा यहाँ पे आपके पास, कितना क्या आ रहा है 90 का। हमें क्या बनाना है 45 डिग्री, क्या बनाना है 45 डिग्री। अब देखो 90 का तो आ गया। अब इसको ये यहाँ पे ये डॉटेड लाइन जो कट कर रही है, डॉटेड लाइन, हम इसको अगर नामकरण कर दें पी क्यू आर, ये हो गया, इसको कहते हैं सी है आपके पास। तो एंगल सी ए बी कितने का है बेटा 90 डिग्री का है। हमें कितना बनाना है 45।
ये डॉटेड लाइन सी ये है, इस आर्क को मान लीजिए कट कर रही है पॉइंट एस टी पे मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट पी पकड़ना है, ये वाला पॉइंट पी, ये पॉइंट हो जाएगा टी। इन दोनों का बनाना है हमको बाइसेक्टर, इन दोनों का हमको बनाना है बाइसेक्टर। यहाँ पे पी पे आर्क लगा देंगे ऐसे, ठीक है, पी पे लगा के हम इसको एक आर्क ऐसे बना देंगे बेटा, टी पे लगा देंगे, टी पे रख के हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। पॉइंट टी दिख रहा है, टी पे हम कंपास की रखेंगे नीडल, ऐसे एक लगा देंगे, एक टी पे रख के आपने ऐसे लगा दिया है बेटा। अब इसको क्या करेंगे, आ रहे हैं, इसको क्या करोगे आप, इसको अब ज्वाइन कर दोगे, यहां पे रखकर पॉइंट ए से आप इसको ज्वाइन कर दोगे इसे आप। ये आपके पास कोड है कितने का, 45, हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। एंगल डी ए बी कितना हो जाएगा, ये 45। अगर देखा जाए तो जो एंगल सी ए डी है ये भी इसी के बराबर होगा, सी ए बी 45 और एंगल डी ए बी भी 45 डिग्री। और हमको क्या ड्रॉ करना था, यही एंगल आपको 45 डिग्री ड्रॉ करना था, सही है। इसी तरह से इसी के आधार पर आप अगर 45 का ड्रॉ करना होगा, आधा करोगे कितना आ जाएगा, 22.5 डिग्री, तो इसका आधा आ जाएगा। आपको कोणों का बाइसेक्ट करना आ गया, समद्विभाजित करना आ गया। इसी प्रकार से हम बहुत सारे कोण बना सकते हैं पटरी प्रकार की सहायता से। कितने का, 22.5 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, फिर हाँ इसके बीच में क्या होगा, 75 भी हो सकता है, ठीक है। 90 डिग्री तो है ही है, 120, 90 और 120 का आधा, क्या 15 जोड़ दो उसमें, 105 डिग्री। भाई 90 डिग्री हो गया है, 105 डिग्री हो गया है। आप बस ये समझ लीजिए, ठीक है, कि सबसे छोटा कोण यहाँ पे, तो हर बार आप कोण को बाइसेक्ट करते चलोगे, बनेगा 30 डिग्री बना के भी आप किसी भी कोण को बाइसेक्ट कर सकते हो, है ना। 30 का आधा 15, 15 का आधा हो जाएगा 7.5, 7.5 डिग्री। अगर कोण को आपको समद्विभाजित करने आता है तो आप बहुत प्रकार के कोण पटरी प्रकार की सहायता से बना सकते हो, और आगे जाकर आपको पटरी और प्रकार की सहायता से ही बनाना है। और मैं और आप लोग और प्रश्न इसके करिएगा अगले, फिर हम लोग फिर मिलते हैं। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।